बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.4 को कर रहे थे और इसके हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वन एक्सप्रेशन है हमारे पास गिवन है 100 स्क्वायर and its whole power 3 क्रॉस 2 its power 3 and a whole power 2। जी बेटा ये हमने सॉल्व करना है। तो लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर सपोज़ आपके पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, फ़र्ज़ करें a and its power m and its whole power n, तो हम पावर को आपस में क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये क्या बन जाता होता है, a की पावर m m। ठीक है, तो एक और भी वैसे आप लोगों को पता है, वो भी चलें देख लेते हैं। वो भी अगले एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल होगा कि अगर एक a की पावर m है तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 1/a की पावर m बनाएंगे तो जो पावर का साइन होता है, जो मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या करता है, उसका साइन बदल जाता है। जी बेटा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले पावर ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1 and its power 6 मल्टीप्लाई बाय 2 and its power 6। 1 की पावर 6 1 की इक्वल होती है और 2 की पावर 6 जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 ने 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होना है। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप लोग इसको काउंट कर लें, 2 2s are 4 8 16 32 एंड 64। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 64, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। जी बेटा, इसी तरह से बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि आप लोगों ने सॉल्व करना है -3 its power 7 and whole power 0 मल्टीप्लाई बाय -3 its स्क्वायर एंड होल पावर 2। जी बेटा, तो देखें हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप लोग जानते हैं कि पावर्स को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 0 0, ठीक है, -3 and its पावर 0 मल्टीप्लाई बाय -3 and its पावर 4। जी बेटा, तो आप याद रखिए जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो 1 की इक्वल होता है। किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 4 है। और लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर जो एक्सपोनेंट है वो इवन हो तो जो साइन है नेगेटिव का ये बदल जाता है किस में, प्लस में। और अगर ये ऑड हो और नेगेटिव साइन हो उसके साथ तो फिर वो नहीं चेंज होता, वो नेगेटिव ही रहता है। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट 3 and its power 4। अब आप लोग 3 की पावर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 मतलब 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप लोग काउंट कर लें, 3 3s are 9 9 3s are 27 एंड 27 3s are 81। जी तो बेटा ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस तरह से बेटा एक इसका और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है 2 and its power 3 डिवाइडेड बाय 2 and its power 6 डिवाइडेड बाय 2 and its power 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है। तो वेरी सिंपल बेटा, हम लोग जानते हैं कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो क्या होता है कि ये वाला जो है इसकी पावर मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बनाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता होता है, चेंज हो जाता है। तो अब आप लोग देखें कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग यूँ लिखें 2 and its power 3 ओवर 2 and its power 6। अब आपको पता है कि जब इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो अगले वाले का इन्वर्स कर देते होते हैं। तो मतलब ये आपके पास बन जाएगा 1/2 and its power 3। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सपोज़ x डिवाइडेड बाय y है
तो अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो आप लोग जो डिवाइड के बाद वाले जो अमाउंट है इसको क्या करते होते हैं, इन्वर्स ले लेते होते हैं। तो ये बेटा ऐसे हो जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200⁻3 200�6 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 200⁻³ जी बेटा। तो 200⁻3 ओवर 200⁻6, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 200⁻³ है ना, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 200⁻3, तो ये कितना बन जाएगा 200⁻6 ओवर 200⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। बेटा कोई भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, इसको एक और मेथड से भी आप लोग कर सकते थे जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये है ना 200⁻3 और ये है 200⁻6, डिवाइड वाले की मतलब यहाँ पे आप लोग लिख लें, ये मैंने डिनोमिनेटर डाल दिया 200⁻3। अब आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 200⁻3 और इसको आप लोग लिख सकते हैं 2⁻6 है ना, 2⁻3 और 2⁻3 और इसके नीचे आ जाएगा ये 200⁻3, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे रह जाएगा 200⁻3 और 200⁻3। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर मानना है। बेटा आप किसी भी तरह से सॉल्व करें जो आपका आंसर है वो सेम ही रहता होता है। इस तरह से बेटा इसका एक और पार्ट है वो देखते हैं जी। ये है हमारे पास -2/9 its power 5 multiplied by -2/9 and its power -5 divided by 3/2 and its power 4, 3/2 and its power -4, ठीक है जी बेटा। अब इसका आसान तरीकाकार क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, -2/9 एंड इट्स पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय जी बेटा। देखें इस रूल को मद्देनज़र रखें कि जब आप लोग पावर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, मतलब किसी अमाउंट को, तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। अब यहाँ पर देखें ये माइनस में, अगर इसको हम इस डिनोमिनेटर के नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इस तरह ये माइनस में इसको ऊपर ले आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बेटा देखिएगा ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3/2 एंड इट्स पावर 4, ठीक है। ये एज इट मैंने लिख दिया और ये जो -4 था ये ऊपर आके क्या हो चुका है +4। अब ये वाला 3/2 एंड इट्स पावर 4 जो है वो मैंने एज इट लिख दिया, ये वाला क्रॉस, ये वाला तो है ये तो हम ऊपर लिख चुके हैं। अब ये देखें -2/5 की पावर जो थी 9, इसकी पावर जो थी ऊपर -5 थी तो नीचे आके +5 हो जाएगा जी बेटा। ये इसके साथ कट जाएगा और ये वाली रकम इसके साथ कट जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 जी बेटा। तो ये मैंने कुछ पार्ट्स जो हैं वो कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इसके आपने फ़िलहाल 6 पार्ट तक करना है, तो कुछ इसमें से पार्ट कर दिए मैंने, 1-2 छोड़ दिए हैं, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। तो आपने इसके 6 पार्ट तक जो है वो नीट कॉपीज़ जो हैं वो मुकम्मल करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।